जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। गांधी जी चल रहे थे, कितनी दूर चले गए हमारे गांधी जी। आपना चाल रहा टावरो गांधी जी, हाय रे गांधी तेरी बदकिस्मती को कोसते हैं, जीते जी गोलियां मरने के बाद गालियां। गांधी जी पहली चंपा, फिर खेड़ो, फिर अहमदाबाद। तीन आंदोलन आप पढ़ चुके हैं। बात अलग है कि कई दिन पहले पढ़िया, लेकिन नोट्स बना रहा हो तो हिस्ट्री पूरी बहेगी, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कर दूंगा मैं, ठीक है। खींच के एक तो बाल कटाना जट कटानी पड़ेगी। देखो, अब आपने एक बड़ो आंदोलन आओगे टावरो, उसका नाम है असहयोग आंदोलन। इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ा आंदोलन है, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन। पूरा तो 20 से 22 के बीच में चलेगा, लेकिन मैं चेक इन असहयोग आंदोलन से पहले कुछ हम तीन घटनाओं को पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तीन घटनाएं पढ़ेंगे। पहली घटना है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट। दूसरी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथ साथ में लिखो तो ठीक है, वरना आपको पीडीएफ गुरु नोट्स पे और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। एक है खिलाफत आंदोलन। सर ये कब है? ए टावरो तीनों ही 1919, 1919, 1919, तीनों ही 1919 के अंदर है। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू होगा, उसके पीछे गांधी जी पूरी तरीकों नाराज हो जाएगा अंग्रेजों, एकदम बूढ़ियो नाराज हो जाओ कि थे बड़ा माड़ा आदमी हो रहे। तो पहली घटना टावरो है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब? 1919। जबकि रोलेक्ट समिति बनी थी 1917। ठीक है, रोलेक्ट समिति 10 दिसंबर 1917 को बनी थी। रोलेक्ट एक्ट 1919 में है, समिति 17 में। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब समझो, सीधी सी बात है टावरो जी। हाँ, उदाहरण दे रहा हूं मैं। उदाहरण, थाने पकड़िए, थाने में ले जा। थे घरे कहो रहा क्या मिले जाओ, क्या मिले जाओ, बोल तू गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, थाने में ले गया। बैठे जाके थे बोले मन क्या मिले आया, तो थारे दो धोड़ और मार दिया। जिया ही थे कहो कि मैं वकील करूंगा, भी दो धोड़ थानेदार जी थारा और मार दिया। अरे थे को गारा हो रहे हो कि वो कालू कानून की है, बस वो कालो कानून है। ना अपील, न दलील, न वकील। राष्ट्रीय आंदोलन दबाण खातर पकड़िए ले जाओ, बिना बताई ले जाओ, और अगलो पूछे नहीं क्या मिले है, दो और बेल दो। गांधी जी बोले यार वो के कालो कानून ले, वो भी बहुत गलत बात है। तो बिना बात ही पकड़ दो, बोले पकड़ ले कौन की है। राष्ट्रीय आंदोलन दबान खातर ही लिया रोले। सीधे याद रखियो, कोई रोआ धोई कर रहे आजादी खातर तो बिना मां धर दो। और जी वो पूछे क्यों दे भी, दो धोड़गी और धर दो ऊपर। यानी न अपील होगी, ठीक है, और ना ही इसमें दलील होगी, और ना ही इसमें कोई वकील किया जाएगा। ओ है काला कानून। आ बात कौन कही? JL नेहरू। न अपील, न दलील, न ML नेहरू, न अपील, न दलील, न वकील, ठीक है। 17 मार्च 1919 केंद्रीय विधान परिषद में यह पास हुआ था। इसकी अवधि जो रखी गई थी 3 वर्ष। ML नेहरू है, 3 वर्ष। ML नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ओ सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता बने, जो दिन नाम किए दे दियो आप रोलेक्ट एक्ट दे दियो। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट को हिमालय जैसी भूल करार दिया कि ओ किए भाई। गांधी जी द्वारा स्थापित जो सत्याग्रह में जमनालाल है, द्वारकादास है, शंकरदास है, अलावा एक दो और है, बीजी हरमीनन आदि भी इसके अंदर शामिल थे, ठीक। अब जिया ही वो आयो, बी आई 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 पहली बार इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, देश में पहली बार हड़ताल शब्द का प्रयोग हुआ। देश में टावरो आजकल तो बात बात में हड़ताल हुए, पहली बार गांधी जी का आह्वान पर देश में हड़ताल हुई है, पहली बार फर्स्ट टाइम। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस आंदोलन का संचालन किया था। उसमें वाइस राय जो था वो चेम्सफोर्ड था। वो आंदोलन चाल रही बी टाइम टावरो पंजाब का दो नेता सतपाल और शेखुद्दीन, ये दो नाम थे, ध्यान रखियो, सतपाल एंड शेखुद्दीन, दोनों याद रखियो टावरो। दोबारा बता दूंगा मैं, कोई शर्म संकारी बात मन की शर्म आवी बताने में की शर्म भाई।
सतपाल और सैफुद्दीन ने इसका विरोध किया। किसका? काला कानून का, रोलेक्ट एक्ट का। दोनों कर लिया गिरफ्तार। डॉक्टर सतपाल के आह्वान पर गांधी जी पंजाब रवाना हो गया। बोल मैं आने लाग रही हूं, सतपाल चिंता ना करी थी। परंतु 1919 टावरो पलवल एक रेलवे स्टेशन है हरियाणा में। पलवल जो पड़ता है हरियाणा में, HR लिख देता हूं शॉर्ट में। हरियाणा में गांधी जी ने गिरफ्तार करके बोल गांधी जी थे आया बठी पाछा जाओ, मुंबई चले जाओ। गांधी जी ने वापस भेज दिया मुंबई। क्या गिरफ्तारी विरोध में जा रहे। इस आंदोलन के समय रोलेक्ट जो सत्याग्रह चल रहा था उस समय कहते हैं कि एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को कहा था राजनीति का बच्चा क्या नॉलेज को नहीं राजनीति ज्यादा कहेगा भी अभी अभी राजनीति में आया। वो तो टावरों में था न बताए हुए एक के रोलेक्ट एक्ट। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेक्ट एक्ट याद रहे जैसी के टावरों थे? बताओ याद रहे जैसी के? जैसी नहीं? बहुत बढ़िया, सुंदर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। दूसरो टावरो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। सागे सागे लिखता भी जाऊं, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूं थाने। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत प्यारो पढ़ा रही हूं थाने, थे भी प्यारो पढ़ रही आओ। ठीक है, देखो आ घटना हो रही है बैसाखी के दिन। बैसाखी के भंगड़े पाकर मस्त रहे पंजाबी। यानी कब? अच्छा त्योहार है एक प्रकार से बैसाखी। सर माने एक्चुअल तारीख बताओ क्योंकि आ घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919, 13/4/19, 13 अप्रैल 1919। कहा? आपने अमृतसर देखा होगा, स्वर्ण मंदिर देखा होगा। तो बस स्वर्ण मंदिर से आप चलोगे कि अब हमें जलियांवाला देखना है, 2 मिनट लगेंगे। आप अच्छे धावक हो, अच्छे हो, जल्दी जल्दी जाके 2 मिनट लगेंगे वरना 5 मिनट लगेंगे। ठीक है। वैसे उस समय कोई बाग नहीं था, आज तो बहुत सुंदर बना दिया गया है, बाग तरीके से इसे बना दिया गया है। ये कोई प्लॉट ही था उस समय और उस व्यक्ति का नाम था जल्ली। जल्ली नामक व्यक्ति की ये क्या थी बच्चों? एक संपत्ति थी, ये एक गार्डन। ठीक है। हुआ क्या इसमें? बैसाखी में सिख लोग आते हैं अमृतसर में गुरु जी के दर्शन करने अमृतसर में। वहां से कुछ लोग इकट्ठा हुए, यानी इस बाग के अंदर आके ऐसी नॉर्मल सभा चल रही थी। और उस समय धारा 144 कहता हूं जिसे, वो लगी हुई थी। और ये एक प्रकार से ऐसे चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थी, आने के लिए मात्र एक ही रास्ता था इसमें। ठीक है। तो लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते गए, संख्या बढ़ती गई क्योंकि वैसे भी मेला था, बैसाखी का त्योहार था, अमृतसर मेला था, तो लोग आए हुए थे वो। अब हुआ क्या? उसी समय सूचना मिली जनरल ओ डायर को और फिर उसने भेजा जनरल डायर को। ये पूरी पूर्व प्लानिंग के साथ आया था, एक दो तोप भी साथ लाया था। तोप तो अंदर प्रवेश नहीं करवा पाया और वो जितने भी हथियारबंद थे सबको चारों ओर खड़ा कर दिया। कुछ कहते हैं कि उसने 1-2 मिनट का समय दिया, लेकिन समय से क्या, वो बारणों बहुत पतलो, सिंगल हो तो ज्यादा लोग जा नहीं सकते थे। और इसने आदेश दे दिया गोलीबारी का, गोलियां चलाने की। और ये लंबे समय तक चलती रही गोलीबारी। जब इसकी गोलियां खत्म हुई तब भी वो यहां से गया था, सबको ऐसे का ऐसे छोड़ के चला गया था ये। और उस समय वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ था, घायलों को नहीं पहुंचाया गया। एक एक गोली कई लोगों से निकल के कई कई 2-2 3-3 लोगों को घायल करते हुए निकल गई, इतनी भीड़ थी। एक बहुत बड़ा कुआं है, जब आप देखने लोग उस कुएं में भी कूद गए थे, बहुत सारे लोगों। आज भी वो कुआं है, आप जाओगे तब आपको देखने में। अब हुआ क्या? ऐसी इतनी खतरनाक घटना, यानी ये सतपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में यहां लोग इकट्ठे हुए थे, ये चीज भी ध्यान में रखना। और ये जो सभा चल रही थी वो हंसराज के नेतृत्व में चल रही थी, ये नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सतपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में थी और हंसराज के नेतृत्व में सभा चल रही थी। ठीक है। ब्रिटिश राज के यहां मात्र 369 लोग ही मारे गए थे, लेकिन एकदम झूठा है, झूठ बोल रहे हैं सारा का सारा। यहां पर 1200 से अधिक लोग घायल और मरे थे पूरे के पूरे। यहां पर अब कार्यकारिणी बनाई गई, हंटर कमेटी बनाएगी। कमेटी याद रखियो क्या खातर है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। हंटर कमेटी, ई कमेटी में की है सदस्य जगह हानि का हंटर कमेटी के अंदर।
वह 8 सदस्य जगह 5 अंग्रेज आदि अंगो दड़ो गयो 8 मुंह 5 अंग्रेज 3 भारतीय वह विसर्ग की उपाधि आ रहा एक प्रकार कह दियो कि अंग्रेजा की पक्षधरी आवे। सर चिमन लाल शीतलवाड़ जो भारतीय थे, बंबई विश्वविद्यालय के वकील और कुलपति थे। नाम याद रखो तो अच्छी बात है, न रखो हाई लेवल की तैयारी करो। फिर पंडित जगत नारायण, दूसरा नाम था शीतलवाड़, पंडित जगन्नाथ और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये 3 भारतीय थे। ये ग्वालियर का वकील था साहिबजादा जो है, और वो संयुक्त प्रांत विधानसभा का एक सदस्य था जगत नारायण। वो लिखने में आ जाएंगे, तीनों नाम याद रखो तो अच्छी बात है। गांधी जी बातों बहुत नाराज हुए। गांधी जी अंतर कमेटी की रिपोर्ट दी, बोलो बकवास पन्ना भेड़ा करके लाए थे, पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती और की को नहीं। मैं एक कमेटी बनाऊंगा, मदन मोहन मालवीय एक कमेटी बनाई गांधी जी ने, मदन मोहन यानी अंतर कमेटी बनी, और कांग्रेस की ओर से मदन मोहन मालवीय समिति बनी। मदन मोहन मालवीय सागे सागे लिखता जाइयो, मैं बोल रही हूं भैया। जगह गांधी जी भी हा, एमएल नेहरू भी हा, सीआर दास भी हा, सदस्य हा इनके अंदर। आ कमेटी कहो कि 1000 से ज्यादा लोग इसके अंदर मारे गए थे। जलियांवाला बाग जैसी हत्याकांड हुआ तो पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक झंडा फौज की स्थापना हुई थी। थोड़ा सा सुन लो, लिखो नहीं तो भी। झंडा फौज के पोस्टरों पे लिखा हुआ था जब वो झंडा समिति बनाई, कह रहा है हिंदुओं, अरे मुसलमानों, सिख भाइयों, अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, ये गांधी जी की आज्ञा है। उन झंडा समिति, और आपको पता है जनरल डायर को जब यह मामला ज्यादा उठा तो वहां भेज दिया गया। ब्रिटिश लॉर्ड सभा में इसे ब्रिटिश साम्राज्य की शेर की उपाधि दी गई थी, और सेवाओं में बदले में इनाम दिए गए साम्राज्य की तलवार की उपाधि दी गई थी उसे। इंग्लैंड का एक अखबार है मॉर्निंग पोस्ट, और उसने 30,000 पाउंड राशि एकत्रित करके और ये जो डायर था उसे भेंट की गई। बाद में उधम सिंह गया 1940 में, उसने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी, जिसे बाद में फांसी दी गई थी। ये बड़ी घटना हुई, गांधी जी ने इसका विरोध किया, बोल बहुत माड़ा आदमी हो रहे थे, यहाँ निर्दोषान मार दिया थे। गांधी जी आया, उपाध्याय उपाध्याय बोले सारे काठी राखो, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि दे दी सारी, वो जरूरत को नहीं माने इसी। वायसराय की कार्यकारिणी है शंकर नायर, उसने त्याग पत्र दे दिया था। ये एक बड़ी घटना हुई बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहली घटना मैंने बताई रोलेक्ट एक्ट, दूसरी मैंने बताई जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब तीसरी एक घटना और होती है जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी नाराज होता जा रहे हैं, पहले टाइम नाराज हो गया, दूसरे में नाराज हो गया, तीसरे में नाराज हो गया। एक चीज ध्यान रखना, इसका संबंध ज्यादा भारतीय राजनीति से नहीं है, विश्व राजनीति से संबंध है खिलाफत आंदोलन का। 24 नवंबर 1919 वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो लग रहा था जिस साइड की ओर तुर्की था, लग रहा था कि ये हारेंगे। और तुर्की में मुसलमानों का एक बड़ा लीडर बैठता है, खलीफा। जैसे हम पूरे हिंदुओं का मान ले, शंकराचार्य मठ पे बैठने वाले को हम अपना मान ले कि हमारे हिंदुओं का, उसी प्रकार मुसलमानों का पूरे इसी के आदेश माने जाते थे। खलीफा बैठता था तुर्की के अंदर। और अब हुआ क्या कि लगा कि तुर्की हारेगा, हार वालों में था, तो अंग्रेज इनके साथ गलत न करे और हमारे खलीफा पद को भी वो बचाए रखे। एक खातर आंदोलन कर रहा कि देखो एक उपद बचाए रखियो, यानी मुसलमानों के पवित्र स्थान तुर्की के सुल्तानों खलीफा के नियंत्रण में रहे, उथे इतो मारो काम कर दिया। खलीफा के दिन जितो भी भूभाग वह इस्लाम की रक्षा कर सके, ऐसा उसे पावर देना। अरब, सीरिया, इराक, फिलिपिस्तान के मुसलमानों सब प्रभुता भी बनी रहे, कुछ मांगा ही। यानी खलीफा पद को बचाने के लिए विश्व के मुसलमान संघर्ष कर रहे थे, तो भारत वाले भी करेंगे। और किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के खिलाफ है एक प्रकार से। क्या आगे रहे, ठीक है, ठीक है गुरु जी, बात आ गई मारे समझ में, थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ गई। अंग्रेजा ने किया, मतलब अंग्रेजा खलीफा पद ही समाप्त कर दियो। इसका विरोध हुआ, और इस वजह से मुसलमान भी नाराज हो गए अंग्रेजों से। भारतीय मुसलमानों में अबुल कलाम है, मोहम्मद अली है, जफर अली खां है, ऐसे लोग इसका नहीं। अब क्यों मुसलमान विरोध कर रहे, गांधी जी बोला कि तो बढ़िया मौको आया, हिंदू मुसलमान एक होनो, मुसलमान सागे हिंदू भी साग हो गया, गांधी जी साग हो गया, तो दोनों दोनों हिंदू मुसलमान ही इसमें शामिल हो गए थे।
ठीक है। अखिल भारतीय ये जो कमेटी बनी थी 1919 लखनऊ में बनी थी, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और बाद में नेतृत्व खलीफा का गांधी जी ने ले लिया था। जैसे ही तुर्की का विभाजन हुआ, कमाल पाशा की नई सरकार आई, सेब्रे की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन किया गया, तो आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। नई सरकार आएगी 24 में, और खलीफा पद जो है वो 1924 में समाप्त कर दिया गया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। यानी अब हिंदू मुसलमान दोनों ही सागे गांधी जी के, क्यों? क्योंकि बोले यार गांधी जी आदमी अच्छा, आपने साथ दियो। अब एक असहयोग आंदोलन आ, असहयोग आंदोलन जब चल रहे ब्यू पहली कुछ मीटिंग हो रही है। 1920 में एक सम्मेलन हो कलकत्ता, जिसे बोलते हैं कलकत्ता अधिवेशन। कद 1919। ये कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव जो गांधी जी स्वयं प्रस्तुत करियो, बोलो कि अंग्रेज सरकार तो शैतान है, माड़ा है। मैं 2-3 काम देखा, जलियांवाला देखा, खिलाफत देखियो, रोलेक्ट एक्ट देखियो, और सहयोग संभव है ही कोनी। आगे सहयोग आपा कौन कर सका? हरामी है। तो अली बंधु, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू सह समर्थन दियो। बोलो वाह गांधी जी वाह। और असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पारित हो। टोटल लगभग 27-28 मत आ टोटल, और प्रस्ताव पारित करने खातर 1855 मत तो पड़ गया गांधी जी के पक्ष में, विरोध में पड़ा बाकी क्या पक्ष 2700 मत इसके पक्ष में, जबकि विरोध में 1855 मत पड़ा। तो कौन याद करना। इंगे बाद में फिर एक अधिवेशन हो, नागपुर अधिवेशन। दोनों अधिवेशन था, याद रखना। फुल डिटेल से है, चिंता करने की जरूरत को नहीं है टावरों। फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी आना था ना करवा दूंगा। सॉरी 1920 1919 पर निकल चुके हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे चक्रवर्ती विजय राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती विजय राजगोपालाचार्य ये इसके अध्यक्ष थे, किसके? नागपुर अधिवेशन के, ठीक है। सीआर दास ने सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव पारित करवाए। सीआर दास प्रस्ताव पारित करना, प्रस्ताव भी पारित हो गया। कुछ लोगों ने जरूर विरोध किया था, जैसे मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट है, जिन्ना है, इन्होंने कुछ विरोध भी किया था इसका, ठीक है। थोड़ा सा याद। कानपुर के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई है। असहयोग आंदोलन के दो प्रमुख जो है कार्य रखे गए। एक कार्य तो पॉजिटिव रखे गए, जिन्हें रचनात्मक कार्य कहा गया। एक रखा गया नेगेटिव, जिन्हें नकारात्मक कहा गया। ये दो काम रखा गया, ठीक है। रचनात्मक कार्य कौन सा है? का राष्ट्रीय विद्यालय, पंचायती अदालतों की स्थापना की जाएगी, बहुत अच्छा काम है। अस्पृश्यता को अंत करियो जाओगे, बहुत ही अच्छा काम। हिंदू मुसलमान की एकता बनाई रखी जाएगी, बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं। स्वदेशी को प्रचार करी जाओ कतई, ए तो अच्छा काम हज का पॉजिटिव के अंदर अपन लेना है। नेगेटिव काम कौन सा करी जाएगा इनमें? सरकारी उपाधियां, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना होगा। लौटा दे दो पाछा का थरा पकाना ना जरूरत को नहीं। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत सबका बहिष्कार करो, ये नकारात्मक में। ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करो। विदेशी वस्तुओं बाढ़ दो, जिन जान पेंटरा पांडा काढ़ बाढ़ दो सारा। अवैतनिक पदस्थानीय निकाय नामांकन दे दो, त्याग पत्र। लोक परिवहन संचार प्रणाली कर दो बहिष्कार। ये कार्य थे नकारात्मक। दो कार्य रखा गया, एक रचनात्मक, एक नकारात्मक। इनको लिखना हो तो पीडीएफ से लिख लेना, मुझसे सिर्फ सुन लो आप। अब टावरो चालो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन टोटल 1920 से लेके कब तक चलेगा? 1922 तक ये चलेगा असहयोग आंदोलन। पास कहां हुआ सर? पास हो कलकत्ता अधिवेशन में, वो याद रखियो। एगो मतलब नहीं, नैगो मतलब नागपुरी, याद रख लियो। एगो मतलब भी नहीं वे, नागो मतलब भी नहीं वे, ठीक है। पुष्टि गठो हुई नागपुर अधिवेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखियो। ये प्रस्ताव कई लोग असंतुष्ट हो गए, एनी बेसेंट, जिन्ना, थापरडेर असंतुष्ट हो, कांग्रेस छोड़ दी। जाओ यार, छोड़ दी। गांधी जी असहयोग आंदोलन में एक उपाधि पाछी लौटावे, केसर ए हिंद काठी राखो तारी।
जरूरत को नहीं मैंने इसी उपाध्याय मैं गांधी जी नाम ही सुने। जमनालाल बजाज भी थी आपने राय बहादुर अगर बेरो है तो। ये आंदोलन में कई काम लोकप्रिय हुए, लेकिन एक कार्यवाही बड़ी लोकप्रिय हुई इसके अंदर। ताड़ी की दुकाना पर धरना दिया गया। अब राजस्थान वालों को यह नहीं पता कि ये ताड़ी का ही चीज है, वो बेरो है बिहार रन। बिहार में जी दारू बैन है वर्तमान में, तो लोग दारू बैन है तो उसका कोई ऑप्शन तो निकालेंगे, तो ताड़ी पिए। ताड़ी एक वृक्ष है और बीम पर लागे और वो पानी सीधो पी लियो, वो बता दारू को सो असर करे। बाकी नॉर्मल वो एक तरीके से तो फ्रूट ही है और सीधा पी लेते, नॉर्मल असर होता है उतना नहीं, लेकिन दारू के बराबर ही उसको वरीयता दी गई है, शास्त्रों में उसे दारू के बराबर बताया गया है। ठीक है, बात ताड़ी तो दारू के खातर तो स्पेशल हो, और दारू पीड़िया लुगाया सौ ज्यादा परेशान है तो महिला एक बहुत भाग लियो। और जो जी दारू पर बैन लागे और भी राजस्व अंग्रेजा पड़ियो घाटो, बोले मरा दिया दारू तो बिक्री को नहीं। विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करे, बोले अल्यो कपड़ा तो बिक रहे, जींस तो पाड़न लाग रहे। और सार्वजनिक होली बोल सगड़ा कपड़ा ले आओ एक जगह मोहल्ले में जगाऊंगा। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा। गांधी जी बोले बाढ़ दो कपड़ा, विदेशी वस्त्र तो रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को लिए निष्ठुर बर्बादी की। अब कई दे भारतीय गरीब रहे कपड़िया थी बड़वान लाग रहे हो, तो आ टैगोर थोड़ो सो बात भांगी भी जायज है कि सही बात है। अभी आंदोलन में गांधी जी पहुंचा बिहार, वहां विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। इसे देख गांधी जी की बिहार ने बड़ी प्रशंसा की, बोल वाह 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 क्या बात है। इस उपरांत मैं तो देखियो ही कौन बिहार जी से, क्या बात है भाई। ऐसे आंदोलन सबसे अच्छा कार्य जो है वो बिहार ने किया, बात गांधी जी के और अहिंसा के मर्म ने भी कोई समझो है तो गांधी जी। अब एक बड़ी काम की बात थाने बता रही हूं, विजयवाड़ा का कांग्रेस अधिवेशन। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921, ये प्रश्न अभी आया था भाई साहब, किसी को नहीं आ पाया था, किसी को मतलब अमूमन बच्चों को नहीं आया। क्या गांधी जी समझा रहा कि खादी को बहुत महत्व है, खादी पहरो। तो एक कार्यकर्ता खड़े हो गए, बोल गांधी जी डटो, एक बात बताओ, खादी तो बहुत महंगो पड़े, क्या पहरांगा थे बताओ, एक कपड़िया सस्ता पड़े अंग्रेजा बना आइडिया जगह लिया। गांधी जी बोला महंगो पड़े तो कम पहन ले, जरूरत थोड़ी है, ले आज बाद मैं एक ही धोती मरूंगा, मैं एक लंगोटी पहरा रखूंगा। वो प्रश्न आया कि गांधी जी एक लंगोटी में कब से रहना प्रारंभ किया था। ये प्रश्न आया था कि अब जिंदगी भर एक लंगोटी पहन के निश्चय करूंगा, वो प्रश्न आया। बोलो प्रश्न पूछने वाले का दिमाग देखो क्या शानदार दिमाग है, कब से 21 से। अब देखो कांग्रेस असहयोग कार्यक्रम जो है 31 मार्च 1921 उठे विजयवाड़ा में जो है तिलक स्मारक, क्योंकि तिलक की मृत्यु हो गई थी उस समय, तो एक तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने की योजना बनाई, 20 लाख चंदा में बांटना कार्यक्रम भी बनाया, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखियो। अब जब 1920वां आंदोलन चल रहा है, महिला और पुरुष और हिंदू और मुसलमान से एक हो रहा है, 1921 में आयो भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स, और बिंगो भयंकर विरोध हो, और जो सबसे ज्यादा प्रभाव वो बंगाल साइड में, और हिंदू मुसलमान दोनों भाग ले रहा है असहयोग आंदोलन। और पहली गिरफ्तारी मोहम्मद अली की हुई है असहयोग आंदोलन में, ठीक है। और 29 अगस्त तक 30,000 लोग गिरफ्तार हो गया असहयोग में। अंग्रेज बोले अरे मैं इतना कठू खुआऊंगा, बोल लो यार डेनियो क्रेज तो तकड़ो यार, आज को नहीं उसके इतो तो कोई आदमी करे। और 1922 में आता आता असहयोग आंदोलन चलियो गयो चरमोत्कर्ष स्थिति पर, बोलियो रहा अब आजाद हो यार, अब आजाद हो 22 तक आते आते। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे कहते हैं छोरा चोरी, चोरा चोरी, छोरा चोरी को नहीं है, चोरा चोरी कांड। गोरखपुर यूपी की एक घटना है, 5 फरवरी 1922। गोरखपुर यूपी की एक जगह है, चोरा चोरी एक स्थान है। अनाज की बढ़ती कीमत और बिक्री के विरोध में अठे लोग भेड़ा हो यार सागा आंदोलन चाह रहे हो, लोग नारा लगा रहे इनकलाब जिंदाबाद, ये वो। आगा आगे एक थानो, थाना रा थोड़ी रोकने की कोशिश करी भीड़ तो ही, भीड़ को के नाम, भीड़ में आदमी गलत हरकत ज्यादा करे, क्योंकि आदमी खुद का नाम को लगे भीड़ का नाम लगे, इसलिए भीड़ से डरना पड़ता है। भीड़ में आदमी कोई हटना कर सकता है, आग लगा सकता है, जला सकता है, क्योंकि उस समय नाम भीड़ का आता है इसलिए। और जे कांस्टेबल रोक्यो बेटा, पकड़ पकड़े लगा थाने का, अगर कांस्टेबल बाध्या नहीं बन, कांस्टेबल पाछा थाने में मार ठोक दिया और 23 पुलिस वालों थाने में जिंदा जला दिया। गांधी जी ने पूछी सूचना,
तारगे माध्यमु दशरथ प्रसार द्विवेदी सूचना दी बोल गांधी जी। ओ कांड होए मार तो इसके अंदर गोरखपुर अदालत ने 172 लोगों को दोषी माना था इस कांड के अंदर। गांधी जी ने मिली सूचना बोलो रहा ओ के करियो बेटी का बापो मैं थाने के कर थे के कर कैसे चला था कहां पहुंच गई। 5 फरवरी की घटना और 12 फरवरी 12 से बंद। 12 फरवरी से गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, वैसे बंद वैसे बारदोली। बारदोली से असहयोग आंदोलन बंद करो रखी है तो हिंसा की ओर निकल गया। मैं कौन चाहूंगा यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी लिखिए मन गाड़ काटो तो काट दे, लेकिन मैं इस आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने दूंगा। जब एकदम चरमोत्कर्ष स्थिति पर यहां लगा आजाद हो जाऊंगा जब ML नेहरू जवाहरलाल नेहरू का पिताजी फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू बोलिया कन्याकुमारी गए गांव की गलती अर्थे हिमालय के गांव ने क्यों दे रहा हो गांधी जी। लाला लाजपत राय उस समय जेल में थे कि किसी एक स्थान पे पाप के कारण सारे देश को दंडित करना सही नहीं है गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस बोले आंदोलन चरमोत्कर्ष स्थिति पर इसमें बंद करना दुर्भाग्य से कम ने गांधी जी बोले थे की को मन गाड़ काटो तो काट लियो मैं हिंसात्मक को नहीं होने दू। और इस समय बड़ा दुर्भाग्य है आंदोलन बंद करना सुभाष चंद्र बोस के। और ऐसे योग आंदोलन के विरोध में हिंदू नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, ठीक है, विरोध भी किया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान का प्रचार करते थे, हिंदू हिंदू हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। उस समय यह नारा बड़ा फेमस हुआ था, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। लोकप्रियता मिली भी नारंग। आपको पता है गांधी जी ने महामना मदन मोहन मालवीय को जो है वो सबसे बड़ा भिखारियों या भिखारी की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने पकड़ के जेल में डाल दिया 10 मार्च 1922 जेल में। उस समय जज था CN ब्रह्मफुल्ड। सब इज्जत करता गांधी जी की, CN ब्रह्मफुल्ड भी इज्जत करता, बोलते गांधी जी थे बहुत अच्छा आदमी, मैंने भी बहुत अच्छा, लेकिन गलत कार्य की सजा मिलेगी आपको। आपकी मैं भी इज्जत करता हूं, सब इज्जत करते हैं, और जिस दिन आप छुट के आओगे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सरकार ने अगर आपकी कम की सजा तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 6 साल की सजा देता हूं। इसमें CN ब्रह्मफुल्ड ने इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गांधी जी को। लेकिन गांधी जी की स्थिति खराब होने का कारण, बीमार होने का कारण 1924 में गांधी जी को कर दिया गया रिहा। जी ही गांधी जी आया और आता ही पहली को 24 में बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रथम व अंतिम बार यही बने थे। ओ है टाबरो ऐसे आंदोलन इतनो बड़ो टॉपिक करवाए मैंने। असहयोग आंदोलन 3 घटनाएं, फिर असहयोग आंदोलन नागपुर कलकत्ता नागपुर अधिवेशन, फिर असहयोग की बातें, फिर चोरा चोरी घटनाकांड। कैसा समझ में आए वो आप लिखोगे तो इसे पता चलेगा, वरना नहीं चलेगा। मुझे तो लिख के कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू बच्चों।